Evaluate the following. अब फर्स्ट क्वांटिटी है i⁴⁵। अब इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, ये एक ऑड नंबर है, तो दिस कुड बी रिटन एज i⁴ इंटू i। अब i⁴ को हम लिख सकते हैं एज i²⁴17। 2 इंटू 17 इज 34 इंटू i। अब i² की वैल्यू होती है -1, सो -1⁴17 इंटू i। अब -1⁴17, 17 इज एन ऑड पावर, तो यह आएगा -1 इंटू i विच इज इक्वल टू -i। नेक्स्ट है i⁸888, ये सेकंड है i⁸888, i⁸888। अब ये इवन नंबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं एज i²⁴⁴⁴, because 444 into 2 is 888. Now we know that i² is -1, तो -1⁴⁴⁴, ये इवन पावर है, सो -1 एन इवन पावर, ये आएगा 1। थर्ड देखते हैं क्या दिया है, i⁻93, i⁻93। नाउ दिस इज एन ऑड नंबर, तो इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं एज i⁻92 इंटू i। अब 92 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 92/2 दैट्स 46, तो ये हम लिख सकते हैं i²⁴46 इंटू i। अब i² है -1, सो -1⁴46 इंटू i। अब -1 का पावर एक इवन नंबर है, तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू i, so here we obtain the value i। फोर्थ वाला देखते हैं, i⁻116, let us do that, i⁻116। अब ये तो इवन पावर है, so this is i⁻²। अब 116 को अगर हम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये आता है 58, तो यहाँ बाहर हम लिख सकते हैं 58। 2 इंटू 58 इज 116। अब i² की वैल्यू होती है -1⁵58, सो -1 एन इवन पावर, सो आंसर वुड बी 1। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वन, i⁴⁴3, i⁴⁴3। नाउ दिस इज एन ऑड वैल्यू पावर में, इसे हम लिख सकते हैं i⁴⁴02 इंटू i, एंड इसे हम फर्दर लिख सकते हैं i² 402 डिवाइड बाय 2 is 201 into i, right? 2 into 201 is 402. Again i² is -1, so -1⁴201 into i। अब -1 ऑड वैल्यू है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू i, सो फाइनली वी हैव -i। नेक्स्ट देखते हैं 1/i⁵58, 1/i⁵58, इसे हम लिख सकते हैं एज 1/, दिस एन इवन नंबर, so i²⁵2। Now 58 divided by 2 is 29. So 2 into 29, that's 58. So this becomes 1/, ये i² की वैल्यू डाल देते हैं -1⁵29, तो ये हो जाएगा 1/, -1 ऑड पावर, ये आएगा -1, so 1 divided by -1, that's -1। एंड लास्ट वाला देख लेते हैं क्या दिया है, i⁻30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। ओके, सो वी हैव i⁻30 प्लस i⁻40 प्लस i⁻50 प्लस i⁻60। ये सब इवन पावर्स है, दिस कुड बी रिटन एज i²⁵15, 2 into 15 is 30,
फिर आएगा i² रेज टू 20, 2 इंटू 20 40 होता है। फिर आएगा i² रेज टू 25 एंड देन i² रेज टू 30। अब i² की वैल्यू है -1, सो -1 रेज टू 15 प्लस -1 रेज टू 20 प्लस -1 रेज टू 25 प्लस -1 रेज टू 30। अब -1 रेज टू ऑड वैल्यू तो ये हो जाएगा -1, -1 रेज टू एन इवन वैल्यू तो ये हो जाएगा +1, -1 रेज टू एन ऑड पावर ये होता है -1 एंड -1 रेज टू 30, 30 इज एन इवन नंबर तो ये हो जाएगा +1। सो -1 +1 ये कैंसिल आउट हो जाता है, -1 +1 दिस ऑल्सो कैंसल्स आउट, सो द आंसर इज 0। क्वेश्चन है इवैल्यूएट 2 times i raised to 10 minus 3 times i raised to 8 plus 7i raised to 4 plus i³ minus 2i square plus i minus 1। तो पहले ये सारी वैल्यूज हम ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले तो i², नाउ वी नो दैट i² इसकी वैल्यू होती है -1। फिर i³ हम i³ भी इजीली ढूंढ सकते हैं। अब i³ को हम स्प्लिट कर सकते हैं as i² into i। Now i² is -1, so we have -1 into i, तो ये वैल्यू आ जाती है -i। नेक्स्ट है i raised to 4, तो ये वाली वैल्यू ढूंढ लेते हैं। अब i raised to 4 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं as i² the whole square। now i² is -1, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। now -1 का स्क्वायर होता है 1। फिर आएगा i raised to 8। now i raised to 8, सिंस हमने i raised to 4 की वैल्यू ढूंढ ली है तो उसी का हेल्प यहाँ पर लेते हैं। तो i raised to 8 को हम लिख सकते हैं i raised to 4 का स्क्वायर। now i raised to 4 is 1, right, so 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1। and last is i raised to 10, so i raised to 10। अब यहाँ पर हम i raised to 8 को यूज करेंगे। देखिए i raised to 10, ये मैं करेक्शन कर देता हूँ। सो i raised to 10 इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं as i² into i raised to 8। अब i² की वैल्यू है -1 और i raised to 8 हमने ढूंढ लिया है यहाँ पर, so that is 1, so -1 into 1 that is -1। अब ये सारी वैल्यूज इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, so therefore we get 2 times i raised to 10 which is -1 minus 3 times i raised to 8, i raised to 8 है 1। फिर आएगा प्लस 7 times i raised to 4, i raised to 4 की वैल्यू है 1 प्लस i³ की वैल्यू हमें मिली -i। फिर आएगा -2 into i² is -1। फिर आएगा प्लस i एंड लास्ट में -1। so what we get is ये आ जाता है -2, ये आएगा -3, then +7, then you have -i, ये हो जाएगा +2 प्लस i -1। अब +2 एंड -2 ये कट हो गए, then i and -i ये भी कट हो जाते हैं। so finally we get 7 minus 3 that's 4, 4 minus 1 तो ये आ जाता है 3। so the final value is 3।